हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर देखो आपकी जो पेपर का पैटर्न होता है बोर्ड में, उसी का 2025 में जो आने वाला पैटर्न है वो संजीव पासबुक ने जारी किया है। और उन्हीं का मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर हम दो हल करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपको देखो बेटा, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 225 जो दिखाई दे रहा है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में से कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 का भाग दोगे यहाँ पर 75 बार जाएगा। फिर आप 3 का भाग दोगे 25 बार जाएगा। फिर 5 का भाग आप दोगे 5 बार जाएगा। और 5 का कितनी बार जाएगा, एक बार यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो 2 बार हो गया, और 5 भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर जो हमारा होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया है। सेकंड प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात कितनी होंगी। तो देखो इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर जो घात होगी वो घात यहाँ पर 2 होगी। फिर भी हम सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर x माइनस 4 है। देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 3 को पहले इन दोनों से गुणा करोगे, x माइनस 4 से। इसी प्रकार माइनस एक्स को भी इन दोनों से आप गुणा करोगे। तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस 3 चौके 12, माइनस एक्स को x से गुणा करने पर x की पावर 2 आएगी, माइनस माइनस प्लस, और x को 4 से करोगे क्या आएगा, 4x आएगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, समीकरण आपको दिया हुआ है y माइनस 3 बटे का 7 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 1 में यदि y का मान 10 हो तो x किसके बराबर होगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें y की जगह 10 रखना है। तो 10 माइनस 3 बटे 7 माइनस एक्स बटे 2 बराबर का 1। 7/7 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 1। 7 से 7 कट गया, 1 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 1। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 माइनस एक्स बराबर 1, क्रॉस गुणा कर दो। 2 माइनस एक्स बराबर 2 एकम 2 हो गया। इसको यहाँ पर भेज दो, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर क्या आ जाएगा, 0। माइनस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे माइनस भेज दो। और x जब 0 होता है तो न तो वो प्लस का होता है न माइनस का होता है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यानी x का क्या मान होगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बहुत सावधानी से, दी गई आकृति में क्यों है, दी गई आकृति में क्यों है और पीबी ए बी पर लंबवत है यदि एओ का मान, एओ का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीओ का मान आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीबी का मान है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए क्यू की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना होगा। बहुत आसान प्रश्न है। आपको क्या करना है, पहले दो त्रिभुज उठाने हैं। एक त्रिभुज हमने लेंगे ए ओ क्यू, आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ क्यू, तथा दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे बी ओ पी। इसमें त्रिभुज बी ओ पी में देखो इन त्रिभुज को यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर समरूप सिद्ध करेंगे। और जब समरूप सिद्ध कर देते हैं तो आपने पढ़ा था कि समरूप पार्ट 6 में, कि समरूप जब कोई त्रिभुज हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर जो त्रिभुज है उन दोनों की आपस में भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके कोण बराबर होंगे। हमें भुजाओं से मतलब है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप बेटा, दोनों में 90 डिग्री है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री के कोण है। ठीक है ना। यहाँ पर नाम दे देता हूँ एंगल 1 और यहाँ पे नाम दे देता हूँ एंगल 2। देखो जब दो लाइन आपस में काटती है तो उनका ये वाला कोण इसके बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। इसमें कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। रीजन क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर हो जाएगा। अब आपने नियम पढ़ा था कि ट्रिपल ए और डबल ए, डबल ए का मतलब होता है कोण कोण। तो यहाँ पर ये भी कोण है और ये भी कोण है, तो कोण कोण नियम से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है ए ओ क्यू वो समरूप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ओ पी के। जब इस प्रकार से हो जाता है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी एओ की भुजा, एओ की भुजा बीओ में बराबर, एक ओ क्यू की भुजा किसके बेटा, ओपी के बराबर, ए क्यू की भुजा किसके बेटा, ये हो जाएगी बीपी के। इस प्रकार से
रेशियो इनका अनुपात बराबर हो जाता है, जो पार्ट नंबर आपने 6 में पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एओ और बीओ, एओ कितना दिया हुआ है आपको, एओ दिया हुआ है 10, बीओ कितना दिया हुआ है 6, ओ क्यू हमें नहीं दिया हुआ तो हम इसी प्रकार लिख देंगे, ओपी भी हमें नहीं दिया हुआ, और ए क्यू कितना दिया हुआ है, ए क्यू हमें फाइंड करना है, ये भी नहीं दिया हुआ, और बीपी कितना है बेटा, बीपी हमें दिया हुआ है 9। अब देखो यहाँ पर इससे और इससे काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें ए क्यू का मान याद करना है और तीनों आपस में बराबर है, तो हम क्या कर देंगे 10/6 बराबर, तीनों आपस में बराबर है तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, ए क्यू बटे क्या हो जाएगा 9, क्रॉस गुणा कर दो, 10 9 कितना हो गया 90, बराबर ए क्यू 6, ए क्यू को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो भाग दो कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल है, बे ऑप्शन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है बिंदुओं, यहां पर आपको x + 4, y + 5 तथा x 6 - x 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, मध्य बिंदु क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, x = x1 + x2/2, और y का होता है भाई y1 + y2/2 होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। अब यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, केवल पुटअप कर दीजिए। x1 कितना है, यहाँ पर x1 है x + 4 प्लस x2 कितना है 6 - x बटे का 2। इसी प्रकार y का निकाल लो, y1 कितना है y + 5, और y2 कितना है यहाँ पर 3 - y बटे का 2। x से x कट गया प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में है, कट जाएगा, 6 4 कितना हो गया 10/2, और यहाँ पर कितना हो गया 8/2, तो कितना आ गया 5 और 4, तो आंसर है क्या, बिल्कुल है यहाँ पर, जो कि बे ऑप्शन है 5 और 4 यहाँ पर है। ठीक है, अगला प्रश्न तो यहाँ पर अब हम जो 6 पॉइंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 6 पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए और कोस ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है, आपको यहाँ पर एक बनाना होगा समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रूल आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है ना, अब यहाँ पे साइन ए का मान आपको दिया हुआ है जो कि 1/2 है। यहाँ पर पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, यहाँ पर आता है टेन थीटा, यहाँ पर आता है कोसेक थीटा, यहाँ पर आता है सेक थीटा, और यहाँ पर आता है कोट थीटा। ठीक है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पर ए का नाम दिया हुआ है, और साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ए के सामने वाला, ये वाला जो कोण है इसके सामने वाला बन जाएगा लंब। ठीक है ना, तो यहाँ पर लंब कितना है 1 है, और कर्ण कितना है, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है जो कि 2 है। ठीक है ना, तो 1 और 2 हमने इस प्रकार शो कर दिया। हमें ज्ञात करनी पड़ेगी ए बी की भुजा, जो कि ज्ञात करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखो कर्ण कितना है, कर्ण हमें दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर, लंब हमें दिया हुआ है 1, और आधार हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर, नंबर को इधर भेजो, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3, बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ पर √3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आधार यानी हमने ये निकाल लिया, ये कितना है √3 है। हमें ज्ञात क्या करना है, 2 साइन ए, साइन ए का मान तो हमें दिया हुआ है, कोस का हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा कोस का मतलब क्या होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा ए के लिए आधार ये लंब है, तो आधार कितना है √3 है, और कर्ण कितना है इसके लिए, कर्ण कितना है भाई 2 है। अब इसमें पुटअप कर दो, तो 2 साइन ए, साइन ए यहां पर कोई साइन नहीं है मतलब गुणा का साइन लगेगा, कोस ए, कोस का मान कितना है √3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया √3 को 1 से करो √3 आ जाएगा बटे में 2, तो यहाँ पर आंसर है क्या बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया यहाँ पर 10 √3 मीटर की यहाँ पर क्या है
लंबी हो तो सूर्य का 29 का मतलब उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपको वृक्ष है ये 10 मीटर ऊंचा है और इसकी ये छाया है जो कि 10√3 है, ठीक है ना, दोनों मीटर में। और यहाँ पर हमें जो सूर्य का कोण है, ये जो थीटा का मान है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको वही चीज है, हमें यहाँ पर 10 बटे में क्या दिया हुआ है, 10√3 दिया हुआ है। 10 का मतलब क्या है, ये आपका आधार है और ये आपका क्या है बेटा, लंब है, ठीक है ना, ये आधार, ये लंब और ये क्या है, कण है। तो आधार बटे लंब किसका होता है, लाल बटे कक्का से, देखो लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका होता है, ये कोट का। अच्छा, कोट थीटा में हमें निकालना पड़ेगा, 10 से 10 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1/√3 बराबर कोट थीटा। अब आपको कोट थीटा की सारणी में देखना होगा कि 1/√3 कितने डिग्री पर आता है, कितने डिग्री पर आता है, तो ये आपके 60 डिग्री पर आता है, ठीक है ना, कितने डिग्री पर आता है, ये 60 डिग्री पर आता है। तो यहाँ पर जो आपके थीटा का मान होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर सूर्य का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो यदि आपसे पूछी जाए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तब तो आप बोलोगे अनंत, ठीक है ना। और एक वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो केवल एक, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो। देखो चतुर्थांश का जो भाग होता है वो चौथा भाग होता है एक वृत्त का, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है तो चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करना है वृत्त के। तो देखो बहुत आसान है, पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, ठीक है ना। यहां पर चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग निकालना है तो भाग 4 का दे देंगे, ठीक है। प्लस में ये देखो यहां से सेंटर से और इसको टच करने वाली लाइन कहलाती है त्रिज्या, और ये भी क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या और त्रिज्या कितनी हो गई, 2 त्रिज्या हो गई, तो 2r लिख देंगे। यहां पर आप देखो एलसीएम ले लो, दोनों का 4 एलसीएम आएगा, 2πr प्लस का क्या हो गया, 4r हो गया, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहां पर आपके हो जाएगा, यहां पर एक का भाग 4 में दोगे 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2, यहां पर एक बार आप कॉमन ले लो, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचा, 2 से 2 हट गया, यहां पर बचा πr, ठीक है ना, और 2 से इसमें भाग दे दो, कितना आ गया, 4r आ गया, बटे में क्या बच गया, 4, ये काट दो, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, तो यहां पर कॉमन क्या आ गया, πr प्लस 4r बटे का 2। कहीं ऑप्शन है क्या, ये कहीं पर ऑप्शन है क्या, नहीं आ रहा आपका ऑप्शन, ठीक है ना। यहां पर एक बार और देखिए, नहीं ये रहा आपका ऑप्शन, देखो ये रहा, दे ऑप्शन ये रहा, πr प्लस 4r बटे का 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर वर्त के जो चतुर्थांश होता है उसका यहाँ पर परिमाप क्या होगा, ये हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है यानी सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि क्या होगी। देखो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7। त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी है, 3.5, पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 नीचे बढ़ा दो, ये कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 2 बार और 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आपके हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 468, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से स्क्वायर को बाहर कर दो, ए स्क्वायर को कर दिया, 6 गुणा में है जो भाग में चला जाएगा, यहां पर आपको भाग देना होगा 6 का, तो आप जब 6 का भाग दोगे तो 81 आएगा, यहां से स्क्वायर हटा दो, सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है, 9 9 81, तो इसलिए इसकी जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 1 का और एक खुद की संख्या का, ठीक है ना। तो देखो एक बार जब पासा फेंका आता है ना तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आते हैं। आपने डाइस खेले होंगे, लूडो भी खेला है, तो उसमें भी इसी प्रकार से होता है। अभाज्य संख्या इसमें 2 है, 3 है और 5 है, टोटल कितनी हो गई 3, कुल नंबर कितने हैं 6, दोनों काट दो, कितना आ गया 1/2, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 1/2 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समावर्तम यानी एचसीएफ जो है वो 30 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तम यानी एलसीएम क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना होगा। सूत्र हमने पढ़ा है
कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1080। यहां पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 30 है, बराबर 1080। यहां पर इसे बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में यहां पर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 2, 3 तिया 9, 3 छक्के 18। तो यहां पर लैसे पे जो होगा लघुत्तम समावर्तम होगा वो कितना होगा 36 होगा, से ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है यहाँ पर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यंक क्या होंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यंक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले वाले नंबर को तीसरे वाले से गुणा करेंगे। पार्ट नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा 2.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम रहेगा। 1 को गुणा 8 से कर दो, कितना आएगा 8 आएगा। जोड़ो चाहे घटाओ, जब तो आपके पास आए 6 और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें तो आए 8। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और 4 दूनी कितना हो गया 8। यहां पर माइनस है तो माइनस का 4x और माइनस का 2x, दो दो के क्या बना देंगे जोड़े। यहां से कॉमन x निकल जाएगा, x माइनस 4 हो गया। यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4 हो गया। तो एक तो हो गया x माइनस 4 और एक हो जाएगा x माइनस का 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको बाहर करेंगे, ये नंबर इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 4,2 है क्या, यहाँ पर 4,2 बिल्कुल है, ये रहा 4,2 यानी 2,4, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 11 यदि आपको दिया हुआ है तो यहां पर आपको संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा। देखो 3x प्लस 2y बराबर का 11, यहां पर पहला ऑप्शन है 1,4। आपको x की जगह पहले 1 रखना है और y की जगह क्या रखना है 4 रखना है। तो हम x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह रखेंगे भाई 4। ठीक है ना। 3 एकम क्या हो गया 3, 2 चौके कितना हो गया 8। दोनों देखो बराबर आ गए, जब दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आप बाकी रख ले देख लीजिए बराबर नहीं आएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी, ये आपका जो साइन दिया हुआ है ये समरूप का साइन है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, यदि ए का मान कोण का 40 डिग्री है, ई का मान 80 डिग्री है, तो सी का मान क्या होगा। देखो जब इस प्रकार से होता है तो इनके सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए का मान किसके बराबर, कोण डी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा। और कोण सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कोण ए का मान कितना है 40, तो इसका यहां पर मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ई का मान कितना है, ई का मान है 80, तो यहां पर भी 80 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों को यदि हम घटा दे, यानी 120 डिग्री को घटा दे, तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बे ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि सीकर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़े तो पहाड़ी की ऊंचाई याद करिए। देखो ये पहाड़ी है, यहां ऐसे अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये पहाड़ की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है ना। पहाड़ की चढ़ाई आप कितना चलते हो, आप 500 मीटर चलते हो, 500 मीटर आप चलते हो, तो पहाड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और आपको डिग्री का मान दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण बनाता है भैया, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये बना दिया हमने। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको करना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर h बटे का हमें दिया हुआ है 500, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कण होता है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, देखो क्या है लंब बटे कण, तो लंब बटे कण किसका होता है साइन। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है भाई √3/2, क्रॉस गुणा कर दो, 2h बराबर 500 √3 हो गया। h को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 से कट गया कितनी बार, 250 बार, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 250 √3 मीटर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 250 √3 मीटर, यहां पर हो जाएगा से ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला है 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण, देखो ये हमने बनाया, ये अवनमन कोण है, ये इस प्रकार से आप शो करोगे, हमेशा डायग्राम इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पर अवनमन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब दो लाइन समांतर होती है तो उनका ये जो जेड इस प्रकार से बन रहा है, यानी एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ कक्षा 6, 7, 8 सबों में पढ़ा हुआ है, 9 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश का स्तंभ, ये 50 मीटर की ऊंचाई है भाई। तो नाव के प्रकाश से स्तंभ की दूरी, यहाँ पर नाव है, ये प्रकाश का स्तंभ है, इससे बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे, बराबर लाल बटे कक्का, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, आधार, और ये क्या है हमारा लंब। तो आधार बटे लंब किसका होता है, कोट का। तो यहाँ पर कोट कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो x बटे 50 बराबर कोट 60 का मान क्या होता है, कोट 60 का मान होता है 1/√3। क्रॉस गुणा कर दो, क्या आ गया, √3x बराबर 50 से कम 50। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में यहाँ पर चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो आएगा भाई, इसकी यहाँ से दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 50√3 मीटर होगी। है क्या यहाँ पर, बिल्कुल है। तो यहाँ पर बे ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3, xn तक यदि है, यानी और आगे आगे तक है, तो और क्रम से ये आपको F1, F2, F3 दिया हुआ है, तो समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। बिंदुओं आपको दिया हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई होगी। यहां पर आपको लंबाई जब इस प्रकार से निकाल रहे हो, तो यहां पर बीच की दूरी से आप निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो बीच की दूरी का आपने सूत्र पढ़ा होगा पार्ट 7 में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये x2 और ये होता है भाई y2। अब हमें क्या करना होगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 गया तो 1, और 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्लस कितना 7, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, कितना आ गया √50। खोलने की कोशिश करिए इसको, 50 2 25, 5 का भाग दोगे 5, 5 का भाग दोगे कितना आएगा 1। इसका जोड़ा बन गया, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट में आएगा, तो 5√2 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वापिस देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है, थर्ड पॉइंट है सॉरी, tan 30 और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है ना। तो हमें पहले tan 30 का मान निकालना होगा। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है √3/2 और गुणा, यहाँ पर जो tan 30 का मान होता है वो यहाँ पर होता है 1/√3, और tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है तो घन की भुजा क्या होगी। देखो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है घन के आयतन के, और घन का आयतन होता है भाई भुजा की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भुजा 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कितनी भुजा बच गई, यहाँ पर 1 बच गई, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 6 इकाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी 4 संख्या है, बराबर माध्य आपको दिया हुआ है 9। क्रॉस गुणा कर दो, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, प्लस x बराबर 4 नाम कितना हो गया 36। नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 15, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पर, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। देखो वीडियो क्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अगली पार्ट में हम इनके बाकी के यहाँ पर जो लघुरात्मक प्रश्न है, अति लघुरात्मक हो रहे हैं और दीर्घ उत्तरीय उन्हें हम करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह के आसान तरीके से हम करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो दोस्तों टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10 8 6 4 का 7वां पद क्या है। देखो a का मान हमें 10 दिया हुआ है, d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है 8 है, और a1 कितना है 10 है, तो कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। 7वां पद का मतलब n कितना है 7 है, ये 7वां पद हमें ज्ञात करना है। पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 का d। अब यहाँ पर n की जगह हम 7 लिख देंगे, a कितना दिया हुआ है 10, n हमारे पास कितना है 7, और d का मान कितना है भाई 2 माइनस का, ठीक है ना। तो 10 प्लस
कितना हो गया 6 माइनस का 2, यहाँ पर 10 प्लस माइनस माइनस, कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका सातवां पद क्या होगा मेरे भाई, इसका सातवां पद होगा माइनस का 2। इस प्रकार हमने यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 2 तक, ठीक है ना, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स ये सब क्लियर कर लिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।